स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रूडर्स। एक्सट्रूडर्स जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट्स होते हैं विच कंडक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस। क्लियर? तो एक्सट्रूडर्स जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे एक्सट्रूशन प्रोसेस होगी, लेकिन उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्सट्रूशन। एक्सट्रूशन क्या है? तो एक्सट्रूशन में आपको यहाँ साइड पे एक पिक्चर, ये डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं कि एक ये ब्लैंक मतलब मटेरियल है जिसको आपकी बिलेट भी बोलते हैं, ठीक है, जिससे कि आपने कोई चीज़ बनानी है। जैसे मान लो आपका ये क्ले है, ठीक है, क्ले है और उसको आप पास करवाते हो थ्रू अ डाई। अब ये डाई क्या है? डाई जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि बीच में शेप होती है किसी भी तरह की। वो आपकी कोई भी शेप हो सकती है, जैसे यहाँ पे पेंटागनल शेप है, आपकी रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। जिस भी शेप का आपको प्रोडक्ट चाहिए, जैसे क्ले को आपको जैसे भी मोल्ड करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डाई का। तो डाई जो है एक्चुअली इट गिव्स रिक्वायर्ड शेप टू द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट होगा उसको वो शेप दे देता है जो उसको चाहिए, ठीक है। तो जब हम इस क्ले को सपोज इस डाई से पास करवाते हैं, जैसे ये पास करवाया, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना, फाइनल प्रोडक्ट जो बना, वो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसकी शेप कैसी है? पेंटागनल। ये पेंटागनल शेप का प्रोडक्ट आपके पास आ गया। तो ये प्रोसेस होती है एक्सट्रूशन का मतलब एक्चुअली बाहर निकलना होता है। बाहर निकालना मतलब इस डाई में से हमने क्ले को बाहर निकाला है और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन के आ गया है। क्लियर? तो एक्सट्रूशन जो है ये प्रोसेस विच इज़ यूज टू फॉर्म ऑब्जेक्ट्स ऑफ फिक्स्ड क्रॉस सेक्शन। मतलब इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उन ऑब्जेक्ट्स का फिक्स हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ बाहर को निकला होगा, मतलब एक पर्टिकुलर शेप उसमें आ जाएगी। तो ये एक्सट्रूशन प्रोसेस होती है। तो इसमें जो है मटेरियल जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मटेरियल जो है वो किसके थ्रू पास होता है या पुश किया जाता है? किसके थ्रू पुश किया जाता है? थ्रू अ डाई, ठीक है। और ये जो एक्सट्रूशन की प्रोसेस होती है वो आपकी हॉट और कोल्ड मटेरियल, किसी भी मटेरियल से की जा सकती है, चाहे वो हॉट हो, गर्म हो या कोल्ड हो। पर यहाँ पे कोल्ड मटेरियल का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ठंडा होगा। कोल्ड मटेरियल का यहाँ पे ये मतलब है कि उसका जो वो उतना गर्म होगा कि उसका रिक्रिस्टलाइजेशन पॉइंट पे वो ना पहुँचे, बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन पॉइंट रहेगा वो मटेरियल, ठीक है। और हॉट मटेरियल वो होगा जिसमें कि जो कि अबव रिक्रिस्टलाइजेशन पॉइंट होगा उसका टेम्परेचर, ठीक है। अब एक्सट्रूशन प्रोसेस में और हम क्या देखने को मिलेगा हमें कि ये दो तरह की है कि ये कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है या सेमी कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है। कॉन्टिन्यूस में एज द नेम सजेस्ट कि इसमें हमें लॉन्ग मटेरियल मिलता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो डाई है, डाई से जब ये पास हो गया, ठीक है, तो वो डाई का जो लेंथ है वो हमें लॉन्ग करनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी लॉन्ग होगी डाई की लेंथ, उतना ही लॉन्ग मटेरियल हम लोगों को मिल सकता है। तो वो कॉन्टिन्यूस हुआ कि अगर आपने उसको कट नहीं किया है कहीं से तो कॉन्टिन्यूस मटेरियल आपको मिला, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि उसको मैनी पीसीज में कट कर सकते हैं, तो वो सेमी कॉन्टिन्यूस हुआ। जैसे कई बार आप लोग क्या देखते हैं कि जो पाइप्स होती हैं ना, आपकी पाइप्स जो आपकी पॉलीमर की बनी होती हैं, वो पाइप्स कई बार बहुत लंबी लंबी आ सकती हैं जितनी आपको रिक्वायर्ड लेंथ होती है। लेकिन कई बार क्या होगा, वो कट इनटू पीसेस, मतलब कि इतने सेंटीमीटर की पाइप मिलेगी आपको या इतने मीटर की पाइप मिलेगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उनको कट भी किया जा सकता है। तो कटिंग के लिए फिर अलग मशीन होती है, ठीक है। तो एक्सट्रूशन प्रोसेस आई थिंक आपको पता चल गई होगी। अगर इसका हिंदी में एक्सट्रूशन का मीनिंग देखना हो तो इसका मतलब होता है बाहर निकालना,
मतलब आपने डाई में से उस पर्टिकुलर जो भी मटेरियल है, चाहे वो पॉलीमर है, चाहे वो आपका क्ले है, चाहे प्लास्टिक है, ठीक है, उन चीज़ों को जिससे भी आपने कोई चीज़ बनानी है तो उससे उसको बाहर निकालते हैं डाई में से। क्लियर हो गया? तो अब कम टू द नेक्स्ट स्लाइड कि हमारे पास जो एक्सट्रूशन प्रोसेस है उसकी मेनली 5 टाइप्स होती हैं, ठीक है। एंड द फर्स्ट इज डायरेक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस, इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस, इम्पैक्ट एक्सट्रूशन प्रोसेस, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन प्रोसेस एंड ट्यूब एक्सट्रूशन प्रोसेस, ठीक है। इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। नाउ come to the next topic which is direct extrusion। अब हमने 5 तरह के पढ़े, उसमें से सबसे पहला कौन सा है आपके पास? डायरेक्ट एक्सट्रूशन है। तो इसमें डायरेक्ट एक्सट्रूशन में क्या होता है कि इसको आप फॉरवर्ड एक्सट्रूशन भी बोलते हैं। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, ठीक है, आगे जाना, ठीक है। तो आपको जब मैं ये डायग्राम्स में दिखाऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्ट एक्सट्रूशन किस तरह से होगा। तो इसमें डायरेक्ट एक्सट्रूशन में किस तरह का होता है सेटअप कि एक सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ठीक है। एक सिलेंडर होगा, एक रैम होगा, ये ब्लैक कलर का आपको रैम दिख रहा होगा। ये पिस्टन की तरह होता है रैम, या आप इसको पंच की तरह भी बोल सकते हैं, पंच, ठीक है। रैम होगा, एक हीटेड बिलेट होगा, हीटेड बिलेट होगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हीटेड बिलेट क्या हुआ, बिलेट क्या हुआ। बिलेट भी आपको बहुत बार इसका यूज़ होता है। और एक होता है डाई। डाई तो मैंने पिछली बार भी बता दिया कि वो होल जिसमें से आपका बिलेट जो है वो क्रॉस होना है। डाई क्या है? वो स्पेस या वो वाली शेप का स्पेस, किसी भी शेप का हो सकता है। जैसे यहाँ पे कैसा है, ये यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर भी आप ले सकते हैं इससे, आप इसमें कटिंग के बाद स्क्वायर भी ले सकते हैं, है ना, लॉन्ग पाइप्स भी ले सकते हैं। तो ये सिंपल कैसा है, ये डाई है, वो स्पेस है, ये वो होल है, होल है इन द सिलेंडर, जिससे कि आपका प्रोडक्ट बाहर निकलेगा और हीटेड बिलेट इसके अंदर जाता है। नाउ अगर आप यहाँ से होता क्या है इस प्रोसेस में, डायरेक्ट एक्सट्रूशन में, अभी मैंने बोला कि ये फॉरवर्ड एक्सट्रूशन होता है। फॉरवर्ड एक्सट्रूशन में जो आपका रैम होगा, ये जो रैम है, ये सेकंड इमेज अब आप देखेंगे, रैम जो है जब आप इसको अंदर धकेलेंगे ना, रैम को जब आप पिस्टन की तरह होता है ये, जब इस सिलेंडर में अंदर की तरफ को डालेंगे तो जो आपका बिलेट होगा, यहाँ पे मटेरियल है डाला हुआ और वो गर्म है। हीटेड बिलेट मतलब जहाँ पे आपने मटेरियल डाला हुआ है, जिस बॉक्स में आपने मटेरियल डाला हुआ है ना, जिसका कि आपको प्रोडक्ट बनाना है। जैसे मान लो मैंने क्ले का एग्जांपल दिया पीछे, मान लो क्ले है या वो वाला पॉलीमर है जिसकी आपको पाइप्स बनानी है, ठीक है। तो ये हीटेड बिलेट में आपका मटेरियल बिलेट डला हुआ है और ये गर्म भी है। तो आपका रैम अंदर जाएगा और फिर हीटेड बिलेट को और तो स्पेस मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रेशर पड़ता जा रहा है इसके ऊपर, हीटेड बिलेट के ऊपर रैम का प्रेशर जैसे ये अंदर जाएगा ना तो प्रेशर पड़ेगा ना इसके ऊपर, तो प्रेशर पड़ेगा तो ये जो हीटेड बिलेट है ये इट कम्स आउट थ्रू द डाई। देखिए ये डाई में से बाहर निकल जाएगा और आपके पास क्या है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि एक तो जो ये डायरेक्ट एक्सट्रूशन है इसमें आपने देखा कि जिस तरफ को आपका रैम जा रहा था उसी तरफ को आपका जो है सेम डायरेक्शन में आपका प्रोडक्ट भी बाहर निकल के आ रहा था, हो रहा था ना ऐसा। रैम आपका अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो फॉरवर्ड ही डायरेक्शन में आपका प्रोडक्ट बाहर निकल के आ रहा है, तो ये फॉरवर्ड एक्सट्रूशन बोलते हैं इसको। सेम डायरेक्शन में जिस तरफ को आपका रैम मूव करेगा उसी डायरेक्शन में आपका प्रोडक्ट आएगा। और इसमें जो सिलेंडर होता है वो फिक्स्ड होता है, रैम मूवेबल है, रैम को आप मूव करेंगे और सिलेंडर जो है वो आपका कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा एक ही पोजीशन पे, ठीक है। और इसको आप और क्या भी बोल सकते हैं कि डाई हेल्ड स्टेशनरी, है ना। जब सिलेंडर फिक्स्ड है तो डाई भी मीन्स स्टेशनरी है, एक ही जगह पे रखा हुआ है उसको, है ना। एंड द रैम मूव्स टूवर्ड्स इट, ठीक है। अब ये
जिस तरफ को हम प्रेस करते हैं वो वर्टिकल भी हो सकता है, जैसे ये वाला कैसा है, किस तरफ को हम प्रेस कर रहे हैं, ये हम हॉरिजॉन्टली प्रेस कर रहे हैं। ये ऊपर की तरफ को भी हो सकता है, ऐसे करके भी ये बना हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे बना दूँ इस तरह से, और ऊपर से आपका ये रैम मूव करे नीचे को, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टली भी प्रेस हो सकता है या वर्टिकली भी रख सकते हैं आप इस सिलेंडर को, ठीक है, किसी भी पोजीशन में आप इसको रख सकते हैं। और एक ये है कि जैसे अगले पॉइंट में, जैसे सेकंड पॉइंट पे आए, बिलेट मूव्स अलोंग द सेम डायरेक्शन एज द रैम। ये तो मैंने बता ही दिया कि सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रैम मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपका बिलेट भी मूव कर रहा है ना। बिलेट भी ये है ना, बिलेट क्या है, वो बॉक्स है जिसके अंदर आपने हीटेड या कोई भी मटेरियल डाला हुआ है, मटेरियल आपने इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आपका ये रैम चल रहा है उसी डायरेक्शन में आपका बिलेट मूव कर रहा है। तो जब बिलेट मूव करेगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये सिलेंडर के साथ टच हो रहा है बिलेट, तो जिस डायरेक्शन अब ये जब मूव करेगा इस तरफ को, जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होगा। द फ्रिक्शन बिटवीन द कंटेनर एंड द बिलेट वो हाई होता है इस केस में, क्योंकि मूव कर रहा है वो, बिलेट भी मूवेबल है और हीटेड है, ठीक है। सिलेंडर जो है उसको मतलब फिक्स रखने की कोशिश करेगा, जबकि रैम उसको आगे को धकेल रहा है और बिलेट जो है वो मूव कर रहा है। तो देयर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन द कंटेनर एंड द बिलेट, वो हाई होगा। क्लियर हो गया ये। तो हमने डायरेक्ट एक्सट्रूशन में क्या पढ़ा, मेन इसका पॉइंट है कि ये फॉरवर्ड एक्सट्रूशन होता है, जिस डायरेक्शन में आपका रैम या पंच मूव करेगा उसी डायरेक्शन में आपका जो है वो प्रोडक्ट भी आएगा, और जो आपका डाई है सेम डायरेक्शन में आएगा, और जो आपका डाई है वो स्टेशनरी होता है और रैम जो है वो मूवेबल होता है, ठीक है। और इनको हम किसी भी पोजीशन पे रख सकते हैं, मींस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल किसी भी पोजीशन में हम इसको रख सकते हैं। क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सट्रूशन, दैट इज़ इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन। अब इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन में अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जैसे डायरेक्ट एक्सट्रूशन आपका फॉरवर्ड एक्सट्रूशन था, तो इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन आपका बैकवर्ड एक्सट्रूशन होता है। बैकवर्ड एक्सट्रूशन इसको इसलिए बोलते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगी इसमें, कि इसमें क्या होता है, देखो इसमें तो आपका चाहे रैम है या आपका सिलेंडर है, कोई भी मूवेबल हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ये सिलेंडर का ये वाला एंड में आपका क्या नहीं है, डाई नहीं है। अब सिलेंडर पूरी तरह से एनक्लोज्ड है, ठीक है। डाई कहाँ पे प्रेजेंट है, अब इसमें डाई होता है इसमें प्रेजेंट रैम में। डाई कहाँ प्रेजेंट होता है, रैम में, मतलब रैम से मटेरियल बाहर आएगा, प्रोडक्ट बाहर आएगा, है ना। जो पिछली स्लाइड थी देखिए, अगर मैं पिछली स्लाइड की बात करूँ तो डाई आपका कहाँ था, डाई आपका जो है वो सिलेंडर में था, रैम में नहीं था। रैम देखो पूरा का पूरा यहाँ पे क्लोज्ड है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे दूसरे इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन में आ जाएं तो डाई जो है, मतलब जो ओपन होल या स्पेस है वो कहाँ प्रेजेंट होगा इसमें, वो होगा प्रेजेंट इन द रैम में प्रेजेंट होगा, और सिलेंडर एनक्लोज्ड होगा पूरा। अब मान लो सिलेंडर को मूव कर दें आप यहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा, सिलेंडर मूव करेंगे। अब ये जो बिलेट होता है ना इसमें, ये फिक्स्ड होता है सिलेंडर के अंदर, मतलब आप मटेरियल डाल दो तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, इसमें कम होगा। फ्रिक्शन किसके बीच में, सिलेंडर और बिलेट के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो इस केस में क्या होता है, लेस होता है, लेस फ्रिक्शन होता है इन केस ऑफ डायरेक्ट एक्सट्रूशन, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें जब आपने सिलेंडर के अंदर जो है हीटेड बिलेट है, तो अगर आपका सिलेंडर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, मान लो सिलेंडर मूव कर रहा है और रैम फिक्स है, ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट भी उसी डायरेक्शन में निकलेगा। यहाँ से आप सिलेंडर को धक्का दीजिए, रैम फिक्स कर दीजिए और आपका प्रोडक्ट जो है इस तरफ को निकलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे रैम मूवेबल है, ज़्यादातर केसेस में क्योंकि सिलेंडर हैवी होते हैं तो रैम ही मूवेबल होता है, ठीक है। अब अगर रैम मूवेबल है, रैम को मूव करना है पिस्टन की तरह, तो रैम किस तरफ को मूव कर रहा है, इस तरफ को मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लो टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है।
और जब रैम टूवर्ड्स लेफ़्ट मूव करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट है या बिलेट है वो किस तरफ को मूव करेगा, वो आपका राइट हैंड साइड को मूव करेगा, है ना। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों मूव करते हैं, ठीक है। जैसे ये देखा ना, यहाँ था ना वो बिलेट, तो ये क्या हुआ, सारा का सारा जब रैम इस तरफ को मूव किया तो आपका प्रोडक्ट इस तरफ को निकला, तो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसीलिए इसको बैकवर्ड एक्सट्रूशन बोलते हैं। मीन्स पंच या रैम मूव्स ऑपोजिट टू दैट ऑफ द बिलेट। क्लियर हो गया ये। और फ्रिक्शन इसमें क्या होती है, लेस फ्रिक्शन होती है, बिकॉज जो आपका सिलेंडर है और बिलेट है वो मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनको मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, रैम ही मूव कर रहा है, एक ही चीज़ मूव कर रही है, ठीक है। और इस केस में लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड इन इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन। क्लियर हो गया। नाउ ये भी इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन का ही मैंने एक डायग्राम यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये सिलेंडर है, ठीक है, ये रैम है, रैम में क्या है, ये दिस इज़ डाई प्रेजेंट इन रैम, ठीक है। अब क्या हुआ, रैम मूव किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। और आपका ये अंदर जो ये रेड कलर का बिलेट था प्रेजेंट, वो कहाँ को निकला, बैकवर्ड डायरेक्शन में निकला, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स फॉरवर्ड थी और डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट फ्लो कैसा था, वो बैकवर्ड था। अब यहाँ पे देखो ये छोटा सा सिलेंडर की तरह है और ये है रैम, दिस वन इज़ रैम जो पर्पल है। तो ये रैम जो है वो अंदर की तरफ को मूव करेगा और जो इस सिलेंडर के अंदर यहाँ पे होगा बिलेट प्रेजेंट, ठीक है, तो वो कहाँ को निकलना शुरू हो जाएगा, बाहर को निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में क्या डिस्कस किया गया है, इम्पैक्ट एक्सट्रूशन डिस्कस किया गया है। इम्पैक्ट एक्सट्रूशन में क्या क्या बनते हैं, जैसे जिनमें हॉलो सेक्शन होता है ना अंदर, हॉलो सेक्शन मतलब जो कप्स हैं, कप्स खाली होते हैं, अंदर से खाली होते हैं ना, बाहर से उसमें जो भी मटेरियल है, जैसे मान लो प्लास्टिक का कोई कप बनाया है या थर्मोकोल का कप बनाया हुआ है, तो अंदर से क्या होगा, वो अंदर से हॉलो होगा और बाहर से थर्मोकोल लगी होगी उसमें, है ना, थर्मोकोल लगी होगी। तो या फिर आप टूथपेस्ट की, या फिर आपने अगर टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट उसका कंटेनर देखा है कभी, ठीक है, तो वो अंदर से हॉलो, उसकी अगर टूथपेस्ट की ट्यूब बनानी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टूथपेस्ट कंटेनर बनाना है अगर, तो उसका भी हॉलो सेक्शन होता है, कप्स हैं उनके भी हॉलो सेक्शन होते हैं, तो ये इम्पैक्ट एक्सट्रूशन से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो और ये इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन की तरह ही होता है। इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन की तरह मतलब कि अगर आपका पंच जो है वो नीचे को आ रहा है तो प्रोडक्ट जो है ऊपर की तरफ को एक्सपेंड होके आएगा। अभी मैं बताऊंगी कैसे इसमें डायग्राम में, ठीक है। तो पंच जो है स्ट्राइक द स्लग, तो जो ये जो अंदर डाला हुआ है ना, अब ये है वो मटेरियल जिसकी भी आपने ट्यूब बनानी है, ये ब्लैक कलर का ये डायग्राम देख रहे हैं आप इसमें राइट साइड पे। तो यहाँ पे पंच है, ऊपर से पंच आएगा। अब पंच की भी शेप है, वही शेप होगी पंच की जो आपकी डाई की शेप है। ये डाई है, डाई में आपका हॉलो स्पेस है ना, हॉलो खाली, मतलब यहाँ पे तो आपका सारा का सारा ये मेटल का होगा सपोज, लेकिन बीच में ये क्या है, डाई है ना, जिसमें कि हॉलो स्पेस है। लेकिन इस हॉलो स्पेस की कुछ शेप दे दी हुई है, ट्यूब की तरह या कप की तरह, किसी भी तरह की शेप इसको दे देंगे। और ऊपर यहाँ पे मटेरियल डाला हुआ है ब्लैक कलर का, अगर आपको कंटेनर बनाना है तो ब्लैक कलर का क्या डाला हुआ है, मटेरियल डाला हुआ है। अब जब आप पंच को नीचे करेंगे फोर्सफुली, ठीक है, तो डाई में जाएगा वो, और जो यहाँ पे मटेरियल है, ठीक है, वो हो सकता है आपका डाई में ही हॉट हो जाए, या हो सकता है जब आपका पंच नीचे जाएगा तो उसमें पंच गर्म हो और उस मटेरियल को जो वो एक्सपेंड कर दे इस तरह से, जैसे ये किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, आपका एक ट्यूब की तरह शेप, ये देखो ब्लैक कलर का जो मटेरियल है वो एक ट्यूब की शेप में आपको मिल जाता है। क्लियर हो गया ये। तो ये इम्पैक्ट एक्सट्रूशन था, जिसमें कि इम्प्रेशन वैसा ही मिलता है जैसा कि डाई में प्रेजेंट होता है, और पंच का भी सेम, मतलब ये लॉक एंड की तरह है,
एक तरह से, मतलब अगर ये लॉक है तो उसको उसमें जो की है वो फिट होती है जिस तरह के लॉक के अंदर की स्ट्रक्चर होती है। क्लियर हो गया? तो ये इम्पैक्ट एक्सट्रूशन है। देखो एक्सट्रूडेड मटेरियल ये बाहर आ रहा है ना, यहाँ पे जो ये आया है वो एक्सट्रूडेड मटेरियल बाहर की तरफ को आया। तो ये इनडायरेक्ट भी है, मैंने अभी बताया वेरिएशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन है। नेचुरली ये पंच नीचे की तरफ को आया और मटेरियल जो है वो आपका बाहर की तरफ को निकल के आया, तो ये इनडायरेक्ट एक्सट्रूशन भी है। देन कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन में नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो मीन्स वाटर या कोई लिक्विड, है ना। तो लिक्विड से अगर आपकी फोर्स या प्रेशर, ठीक है, प्रेशर लिक्विड इंसर्ट करता है, इफ द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, देन वो वाली एक्सट्रूशन आपकी हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन बोली जाती है। तो इसमें हमारे पास सिलेंडर होगा, सिलेंडर में डाई है सपोज, ठीक है, और जो रैम है, रैम और बिलेट के बीच में, रैम और बिलेट के, ये रैम है और ये बिलेट है, उसके बीच में लिक्विड मीडियम इंसर्ट होता है और ये लिक्विड मीडियम जो है वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है बिलेट पे, ठीक है। तो व्हेन एक्सट्रूशन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू फ्लूइड ऑन द बिलेट, देन द एक्सट्रूशन इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन। ओके, यहाँ पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं होती, नेचुरली बिलेट और सिलेंडर, बिलेट मूव ही नहीं कर रहा है, बिलेट यहाँ पे है और सिलेंडर की भी पोजीशन वही है, मूव क्या कर रहा है, सिर्फ लिक्विड मीडियम मूव करेगा और रैम जो लिक्विड मीडियम को प्रेस करेगा रैम, और लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा बिलेट में, और जैसे ही प्रेशर एक्सर्ट होगा वो डाई से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ यूज़ होता है, ये उन वहाँ पे ये वाला हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन यूज़ किया जाता है जहाँ पे जो मटेरियल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल नेचर के होते हैं, या हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स पे, लाइक सिरेमिक्स के अगर आपको कोई मटेरियल बनाना है ना, तो वहाँ पे जो है वो आपका हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन जो है वो की जाती है। क्लियर हो गया? फ़र्क कुछ नहीं है, एक्सट्रूशन तो एक ही तरह से हो रही है देखो सब में, लेकिन सिर्फ यही फ़र्क है कि आपका लिक्विड मीडियम अगर बीच में आ जाता है बिलेट और रैम के बीच में, तो वो आपका हाइड्रोस्टैटिक बन जाता है, एंड फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द, एंड द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड या फ्लूइड विच इज़ फिल्ड। देन ट्यूब एक्सट्रूशन प्रोसेस में ये भी आपका इम्पैक्ट एक्सट्रूशन की तरह ही होती है ना। इम्पैक्ट मतलब इम्पैक्ट छोड़ना, है ना, इम्प्रेशन बनाता है ये, है ना। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे हमारा जो पंच होगा, जो आपका इम्पैक्ट एक्सट्रूशन होता है ना, वहाँ पे पंच और जो आपका डाई है ना, डाई की हॉलो स्पेस होता है, और जो पंच है वो आपका उसी शेप का होता है जिस शेप की आपको ट्यूब चाहिए, है ना, टूथपेस्ट की ट्यूब चाहिए सपोज। लेकिन ट्यूब एक्सट्रूशन प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे रैम में एक मैंड्रल होता है, रैम के साथ एक मैंड्रल अटैच्ड होता है, सो दैट हॉलो स्पेस क्रिएटेड इन द ट्यूब, ताकि ट्यूब में जो है वो हॉलो स्पेस क्रिएट हो जाए। मैंड्रल मतलब एक, देखो रैम है ना, ये रैम है ये वाला, तो जिससे कि आपको प्रेशर देना है, तो इसमें एक और जैसे मान लो मेटल का, है ना, आयरन का सपोज, एक एक्सटेंशन होती है, मैंड्रल होता है एक, आयरन की एक्सटेंशन होती है। जब अब अगर ये एक्सटेंशन, जैसे मान लो रैम मूव किया, तो ये एक्सटेंशन कहाँ को चली जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी, बिलेट के अंदर चली जाएगी ना, थोड़ी थोड़ी जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, जब तक ये पूरा प्रेशर यहाँ पे डालेगा तो तब तक यहाँ पे क्या क्रिएट हो चुका होगा, हॉलो स्पेस, ट्यूब की तरह हॉलो स्पेस क्रिएट हो गया होगा, है ना। फिर जब ये बाहर निकलेगा, मटेरियल जो बाहर निकलेगा वो एक ट्यूब की शेप में निकलेगा, मतलब मैंड्रल जो है, मैंड्रल ने हॉलो स्पेस क्रिएट किया होता है इसमें, ठीक है, बिलेट में। तो दैट्स वाई जो है वो ट्यूब की शेप आती है, ठीक है। ट्यूब्स आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस, तो दिस इज ट्यूब एक्सट्रूशन।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।